भाई जिस तरह से बेयर्स को आज प्रॉफिट हुआ है ना, उनको लग रहा था निफ्टी उनके लिए गाना गा रहा है, और वो निफ्टी के लिए गाना गा रहे हैं। वो गाना क्या है? हाय राम आया निफ्टी नीचे की ओर, आकर बोला बेर कमा ले तू प्रॉफिट, और तू पैसा कमा ले प्रॉफिट बना ले मोटा मुनाफा यार फिर बना ये रुक बंद कर दिया, मत कर वो पार्ट ले। तू आज कमा ले जितना चाहे, कमा ले मोटा प्रॉफिट, कमा ले फिर आए ना आए। बोल 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 एक बार। तू आज कमा ले मोटा प्रॉफिट बना ले, तू आज कमा ले चाहे जितना कमा ले मोटा प्रॉफिट बना ले, फिर आए ना आए ये मौका तेरी ओर। है ना जी? तो बेहद से कह रहा भैया जितना कमा ले फिर पता नहीं मौका तेरे पास आए ना आए। भैया अब बाजार में क्या हालात बन रहे हैं इसके ऊपर आज बनेगी वीडियो, जिसको आपने एंड तक देखना है। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भाई? मैं भी खुश हूँ। बाजार गिरा है तो मेरी भी कुछ शॉर्ट्स थी, थोड़े मुनाफे हुए हैं, तो हालांकि खुशी तो होती है। हालांकि लॉन्ग में नुकसान हो जाता है। आज जो बाजार जिस तरह से गिरा, पुट्टों में नुकसान हो गया। प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा से कॉलें तो सारी निकल गई, पुट्टों में नुकसान हो गया आज की एक्सपायरी में। ठीक है, उनको सेट किया अगले हफ्ते के लिए। तो भैया ये तो बाजार में ऊपर नीचे चलता ही रहता है। जब गिरता है तो मन करता है ऊपर जाए, जब चढ़ता है तो मन करता है नीचे आए। क्योंकि यार जो लोग दोनों तरफ की खेल खेलते हैं उनको दोनों तरफ के मजे चाहिए होते हैं। तो लेकिन मैं एक बात बता दूं, आज जिस तरह से बाजार में जो मूड माहौल बन रहा है ना, वो बड़ा चिंताजनक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं आज आपको कुछ ऐसी सी बातें बताऊंगा जिससे आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। क्योंकि आज ना बड़ा मतलब हो सकता है धोखा हो, कल बाजार अच्छा भाग जाए, कल नहीं परसों भाग जाए, परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी है, पर लेकिन आज जो माहौल बना हुआ है ना, वो डेफिनेटली चिंता पैदा कर रहा है। अब आपको कहोगे सर ऐसा क्या माहौल बन गया जो चिंता पैदा कर रहा है? मैं बताता हूँ। देखो, FIs ने जो कार्य किए, FIs ने कैश सेगमेंट में भारी बिकवाली की है, लगभग 2400 करोड़ की। वो रुके नहीं, लगभग 1800 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे। वो रुके नहीं, लगभग 3250 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे, और कुल मिलाकर 7400 करोड़ का माल बेचा। अब यहां तो हम कहते हैं तो बेचते रहते हैं, साले पागल हैं लोग, तो ऐसे कहते हैं बेच रहे हैं। लेकिन यहां ना चिंता क्या है कि आज DIs ने बड़ा कम खरीदा है। कल भी कम खरीदा था, आज भी कम खरीदा है, 1077 करोड़, कल 1800 करोड़ खरीदा था। तो DIs खरीदते हुए हाथ खींच रहे और FIs बिकवाली बढ़ा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बाजार में सेंटीमेंट वीक है ना। तो भाई जब FIs बेचते हैं तो DIs तो खुले हाथों से खरीदते हैं। बाजार गिर रहा है और DIs कम खरीद रहे हैं, यानी DIs को भी लग रहा है बाजार गिरेगा। तो ये संकेत बड़ा खराब है, जिसके चलते आज कुल कैश सेगमेंट में भी 1300 करोड़ की बिकवाली आ गई। अब एक तो ये चिंता का संकेत है। अब दूसरा जो चिंता का संकेत मेरे दिमाग में बार बार जा रहा है कि आज जो है ना US डॉलर का जो रेट है वो भाई साहब 91 के ऊपर चला गया। मैं आपको देख के बताता हूँ कि आज उसका क्या मतलब कितना बॉटम लगाया उसने। मतलब मुझे तो मैंने ऑल टाइम लो पे आ गया। मैंने कह रहा था कि मैंने तो आज तक इतना रेट देखा नहीं। अबे देखो क्या, जब ऑल टाइम लो पे आया तो जो US डॉलर का जो रेट है ना वो बहुत ख़राब हो गया। मैं बताता हूँ, इस वक्त भी चल रहा है 91.143। हालांकि यहाँ पे जो डाटा बना उसमें 90.91 आएगा, लेकिन
मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ क्योंकि चेंज हो रहा है, 91.14, और उसने आज जो बॉटम बनाया वो 91.199, तो मोटा मोटा कह सकते हो 91 रुपीज़ 20 पैसा, यानी 91 रुपये 20 पैसे का भाई साहब डॉलर बिक गया। यानी रुपया तो इतना भारी कमजोर हो रहा है, इस पे ना मार्केट का रिएक्शन बड़ा खतरनाक आ सकता है। कई बार क्या होता है, डिलेड रिएक्शन आता है, जैसे होता है ना, आप गिर जाते हैं तो आपको लगता लगी लेकिन नहीं ठीक है, आपको लगता है कुछ नहीं हुआ। भाई साहब जो रात को सोते हैं सुबह उठते हैं खाली वो तो बिल्कुल ही भाई साहब सूज जाता है पैर, एकदम दर्द बढ़ जाता है, आप कहते हैं यार ये क्या हो गया रात में। उस वक्त ताजी चोट पे ना कई बार पता नहीं चलता। तो इस तरह जिस तरह से रुपया कमज़ोर हो रहा है ना, मार्केट को पता नहीं चल रहा मुझे लग रहा है, पर जब मार्केट को एहसास होगा रुपया तो बड़ा कमज़ोर हो गया तो बाजार में गड़बड़ाहट आ जाएगी। वो तो खुद भगवान की कृपा ये है कि ना तेल सस्ता हो गया, तेल 60 के नीचे आ गया है। तो एक्चुअली मेजर तो हम क्रूड इंपोर्टर हैं, तो अगर तेल सस्ता हो जाए, डॉलर महंगा हो जाए तो नेट में हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मान लो साला कल को क्रूड महंग बढ़ के 65 हो गया और डॉलर और मजबूत हो गया तो हमारी वाट लग जाएगी। जबकि इंटरनेशनली डॉलर कमज़ोर हो रहा है। देखो, डॉलर इंटरनेशनली कमज़ोर हो रहा है और रुपया उससे ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। मतलब डॉलर इंटरनेशनली कमज़ोर है, रुपए के मुकाबले मजबूत है, तो ये तो हमारी दोहरी मार हो गई ना। तो ये जो स्थिति है ना बाजार के अंदर, बहुत चिंता का विषय पैदा कर रही है। अब ये हो गई एक चिंता। अगली चिंता देखिए, जो FIs की परसेंटेज लॉन्ग है इंडेक्स के अंदर, फिर वो 10 के नीचे आ गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 20 नवंबर के बाद 10 के नीचे नहीं आई, बढ़ती रही। इवन बीच में ये भाई साहब इसने पीक बना लिया था 19 के लपेटेगा, 18.84, 19 ही कह लो। अब वो गिरते गिरते 9.06 आ गई, यानी ये भी चिंता का विषय हो गया। फिर चिंता का विषय एक मतलब अच्छाई भी है, पहले चिंता बता देता हूँ। अब FIs ने आज क्या ऑप्शन में गेम खेला है मैं आपको बताऊँ। आज उन्होंने अपनी फ्यूचर्स की लॉन्ग को भारी मात्रा से घटाया है। आप सोच भी नहीं सकते, 2600 कॉन्ट्रैक्ट कम कर दिए, और जो शॉर्ट फ्यूचर्स है उनको भारी मात्रा से बढ़ाया, 7000 के लपेटे में बढ़ा दिए। 2500 वो हो गए, 7000 वो हो गए, लगभग 2500, 9.5, 9.25, 9.5 के आसपास हो गए। मतलब मैं राउंड में बोल रहा हूँ ना। और तो इससे उनकी जो शॉर्ट है वो लगभग जो बढ़ी है 9000 के आसपास बढ़ गई। और मुझे याद नहीं लास्ट कब इतनी थी, 1,57,000 के करीब हो गई है। अच्छा, आज कॉलों में बड़ी बिकवाली करके गए हैं, 27,383 करोड़ की कॉलें बिकी हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉलें बिकी हुई हैं। और पुट्टे आज भारी मात्रा में खरीदी है, वो 2,35,000 से बढ़कर 2,91,000, 91,000 हो गई है। तो ये जो साइन है ना, ये सारे एकदम मन में भय पैदा कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर सारी गंदी बुरी बातें बता दी, कुछ सांत्वना भी दे दीजिए। सांत्वना भी है, वो ये है कि इंडिया विक्स आज भी गिरा है और वो 10.06 है। पर ये दोहरी बात है, एक तो वो गिरा है तो अच्छी बात है, यानी वोलेटिलिटी कम हो गई, लेकिन आदमी कहता है साला गिर क्यों रहा है इतना, तो वो डर लगता है ना। जब सब माहौल और इंडिया विक्स गिर रहा था, अचानक ही पता चले भाग के 12-13 हो गया, तो ये खतरा जो है ना वो मतलब और डरा देता है। अदरवाइज सारे इंडाइसिस गिरे हुए, हालांकि 1% कोई भी नहीं गिरा है, सब आधा पौना % ऐसे गिरे हुए हैं, लेकिन सब गिरे हुए हैं। हल्का सा मीडिया पॉजिटिव था, हल्का सा कंज्यूमर ड्यूरेबल पॉजिटिव था और MNC था, अदरवाइज सब गिरे हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बड़ा पुअर था, 900 से कम शेयर बढ़े हुए थे, 1950 से ज़्यादा गिरे हुए थे, बढ़े हुए शेयर कम थे। आज जो गेनर थे वो वेदांता, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, टाइटन, भारती एयरटेल ने अच्छा प्रदर्शन किया। एटर्नल की तो लगी पड़ी है, ये मतलब कुछ वेदांता ने 52 वीक हाई बनाया, अशोक लेलैंड ने बनाया, हिंदुस्तान जिंक ने बनाया। 52 वीक लोग पे आज नए शेयर है, अच्छे शेयर, जैसे जुबिलियंट फूड आ गया, NCC आ गया, REC आ गया, पिरामल फार्मा आ गया, मतलब ये मैनकाइंड फार्मा आ गया। मतलब ये 52 वीक लो पे चल रहे हैं, यानी ये अच्छे शेयर है। तो इसलिए किसी भी चीज़ में आज जान नहीं थी। तो ओवरऑल बाजार का ना मूड माहौल बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। वो तो मैं तुम्हें बताऊँ, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं। जिस दिन ये साले कमीने गिरने पे आ गए ना, निफ्टी बैंक धरती छू जाएगा। और मुझे कई बार लगता है, पहले मैं कहता रिलायंस ही चल रहा है, बाकी बाजार चढ़ रहा है, बाकी बाजार चढ़ता रहा, रिलायंस चढ़ा नहीं। लास्ट में साला खींचना था बाजार को तो रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक से खींच दिया। अब बाजार गिर रहे हैं, इंडेक्स गिर रहा है, पर ये नहीं गिर रहे। थोड़ा रिलायंस तो गिरा है, पर बहुत नहीं, लेकिन नीचे से तो बहुत ऊपर आ गया था ना। लेकिन HDFC, ICICI नहीं गिरे। अब पता चला इन तीनों से बाजार की चटनी बना दी। तो चटनी बनाने में बड़े उस्ताद हैं, बाद में दे चटनी खाते हैं आराम से।
ये जो खतरनाक संकेत है ना बाजार में। लेकिन यार मैं फिर एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये बाजार जो आजकल चल रहा है ना, कभी धूप कभी छांव की तरह है, कभी हंसता है कभी रोता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसके चलते हम कह नहीं सकते कि ये जो स्थिति दिख रही है ये वाकई बहुत ज़्यादा दूर जाएगी। पता चले यहाँ से 200 पॉइंट और गिरा, 300 पॉइंट गिरा, 2500 पे आके बाजार में फिर पलटी मारी और भाई साहब 26,500 ही हो गया। तो दोनों तरफ के संकेत लेके जरूर चलना है, क्योंकि इसके पीछे कारण मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया विक्स ज़्यादा नहीं बढ़ रहा ना, इंडिया विक्स तो गिरा हुआ है। तो इसका मतलब गिरावट बहुत ज़्यादा की नहीं है, बहुत दूर का खेल नहीं है, ये थोड़ा सा इंडिया विक्स कह रहा है। लेकिन फिर वही मैं बात करूँ, मतलब 25,500 हो गया, वहाँ पे इंडिया विक्स को बुखार चढ़ गया, पता चले सारा 13-14 हो गया, फिर तो बाजार जो लपेटे में गिरेगा 25 भी काट देगा। यानी अब हमें कॉन्स्टेंटली वॉच करना है ईगल की तरफ। गॉन आर बुल्स, गॉन आर बेयर्स, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। ईगल जो होता है बुल्स और बेयर्स का मिक्सचर होता है, वो दोनों तरफ दिखाएं काट कर, जहाँ मौका लगता है वहाँ से वो ट्रेड कर लेता है। इसलिए हम तो भैया ईगल को पसंद करते हैं। हमारी ईगल ले जरा, स्पेशली मेरे बेटे ने मेरे बर्थडे पे ईगल गिफ्ट की थी, बहुत प्यारी। आप देखिए जरूर इस ईगल को, देखिए, ये देखिए, ये देखिए ईगल। ईगल ही कहाँ गया शेयर बाजार में? बहू और बेटे दोनों ने किया यार, तो एक ही बात है। नहीं मैडम कह रही बहू का नाम भी लो, उसने ही आइडिया दिया था। ये देखिए कैसी टीणी हमारी ईगल जो है वो सबसे खतरनाक है। एक्चुअली कई बार टेबल रखता ना उस पर लगाया, तो आजकल टेबल हटाई हुई है। तो मेरे पास रिंग भी है ईगल वाली, आपको मिलेगी नहीं, मेरे पास रिंग दिखाऊंगा आपको जिन्होंने नहीं देखी। तो कहने का मतलब क्या है ना कि भाई साहब बाजार में ना ये चीज़ें बड़ी ख़राब है। अब आपको सर कुछ और बातें ही बता दो। और बात ये है कि जो बैंक निफ्टी का पीसीआर गिर नहीं रहा था भाई साहब, गिर गिर के 0.76 आ गया। अब इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो यार काफ़ी गिर गया, अब तो बाउंस बैक करेगा। दूसरा ये कि साली ये तो गिरता ही नहीं था, ये क्यों गिर गया इतना, ये तो और ज़्यादा गिर सकता है। अब थोड़े से अच्छी बात है, एक तो अच्छी बात यही है कि बैंक निफ्टी का भी पीसीआर गिर गया है तो बाउंस बैक की उम्मीद है, इसको आप ऐसे देख सकते हो। दूसरा इंडिया विक्स गिर रहा है, अच्छी बात है। तीसरा कि मंथली एक्सपायरी का जो निफ्टी 50 है वो 1.05, वो ज़्यादा नहीं गिरा, अच्छी बात है। चौथा कि अब जो नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है इसका पीसीआर पहले ही ओवरसोल्ड है, 0.68 है, तो एक बाउंस बैक की उम्मीद है। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर हो गए, पहले वाले नेगेटिव फैक्टर हो गए। ऊपर से ट्रेड डील का तो समझ आ नहीं रहा। अब आप कहेंगे सर वो और कोई अच्छी बात बता दो, वोडाफोन का बता दो क्या हो रहा है। वोडाफोन नहीं, कुछ ठंडा पड़ गया, बीच में तो एकदम गर्म हो गया, अच्छी न्यूज़ भी थी उसकी, लेकिन अब थोड़ा सा ठंडा कर दिया वोडाफोन को। तो ये सब बातें ना मिले जुले से गेम बाजार में चल रहे हैं। अब सारी मैंने आपको बता दी, आपका क्या विचार है कमेंट में ज़रूर लिखिए। आइए डेटा की तरफ चलते हैं भाई साहब। आ गया फियर्स 33.58। अब किसी वक्त भी ये 30 के नीचे आया और फिर जैसे यहाँ पे एक्सट्रीम फेयर था बन जाएगा। एक्सट्रीम फेयर लास्ट बना था 8 अगस्त को, उसके बाद एक्सट्रीम फेयर बना नहीं। तो फियर तो बने पर एक्सट्रीम फेयर नहीं बना। तो अब एक्सट्रीम फेयर बनने के फिर कहते हैं कि उससे पहले बना था 4 नवंबर को, यानी 1 साल से भी ऊपर हो गया। पूरे 1 साल के अंदर एक बार एक्सट्रीम फेयर बना था, फिर एक्सट्रीम फेयर की शुरुआत हो रही है। अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। डॉलर हल्का सा कमज़ोर हुआ, क्रूड बहुत सस्ता हो गया, फ्री के भाव बट रहा है क्रूड पर, रुपया भी सस्ता हो गया, फ्री के भाव हो गया रुपया। और 10 ईयर ट्रेजरी ने हल्का सा वृद्धि की। ओवरऑल सब ठीक है, क्रूड का सस्ता होना बहुत फायदेमंद है, रुपये का कमज़ोर होना बहुत नुकसानदायक है। अच्छा देखो एफआईज ने तो भाई साहब हर सेगमेंट में बेच बेच बेच, टोटल बड़ा बेच। डीआईज ने हल्का खरीदा, कुल बिकवाली आई है। आज वो ऑप्शन खरीद के गए हैं एफआईज। देखो अब ये इंडेक्स की लॉन्ग फिर सिंगल डिजिट में आ गई है 10 से नीचे, और स्टॉक की टिकी हुई है। स्टॉक में सोच रहा था 50 के 60 के नीचे आएगी, पर वो आई नहीं। देखो सारे इंडाइसेस गिरे हुए। अच्छी बात क्या है, इंडिया विक्स गिरा हो, ये मजबूती का संकेत है। अदरवाइज सब में भारी गिरावट है। बड़ी गिरावट आप देखोगे स्मॉल कैप में है, मिड कैप में है सबसे बड़ी गिरावट, और निफ्टी बैंक भी आज पूरा पतलून गीली करके गया अपनी। तो ये बाजार में भारी सारा कुछ गिरा हुआ, हल्के हल्के कुछ ये बड़े हुए जिनके मैंने नाम पहले भी बताए थे आपको हल्के से। अदरवाइज सारा बाजार में खेला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत विशिएटेड है, डिक्लाइंस एडवांस से दुगने से बहुत ज़्यादा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, वेदांता, एस्ट्रल, टाइटन और भारतीय एयरटेल आज के टॉप गेनर्स थे।
टॉप लूजर्स की बात करें तो आपका पीबी फिनटेक, एक्सिस बैंक, एटर्नल, भारत डायनेमिक्स और एनबीसीसी ये मरे पड़े थे। वेदांता, अशोक लेलैंड, हिंदुस्तान जिंक 52 वीक हाई पर। जुबली एंड फूड बढ़िया शेयर है 52 वीक लो। आरईसी, एनसीसी, पिरामल फार्मा, मैनकाइंड फार्मा ये सब 52 वीक लो पे है। 11 शेयर निफ्टी 50 के बढ़े थे, 39 घटे हुए थे। निफ्टी 50 आज सुबह से ही गिर रहा है, जितना रिकवर करता है उससे ज़्यादा गिरता है और कुल मिला के 0.64% गिरकर बंद हुआ। ये तो टाइटन कंपनी, भारतीय एयरटेल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, बजाज ऑटो, एशियन पेंट, M&M, टेक महिंद्रा, इनका प्रभु भला करे, इन्होंने बचा लिया। अदरवाइज एक्सिस बैंक, एटर्नल, JSW, HCL टेक, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक और आपका बजाज फिनसर्व ने कोई कसर छोड़ी दी थी बाजार को मारने के लिए। कैंडल अच्छे से नीचे आ गई है। अब वो कह सकते हो आप कि भाई यहाँ से गिरा फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा और लगातार 2 दिन से लोअर हाई लोअर लोज बन रहे हैं और आपका बियरिश क्रॉसओवर फिर से लाल हुआ है। 3 दिन हरे बना था, हिस्टोग्राम आज लाल हो गया। RSI फिर 50 के नीचे शार्पली आ गया। अब मैक्सिमम पेन अभी भी 26 पे वीकली एक्सपायरी का और सेकेंड हाइएस्ट 25,900 पे। कल ज़्यादा डाटा क्लियर करेगा, आज पहला दिन है ना। मंथली वहीं टिका हुआ है 26 और 27। ये मतलब एक पॉजिटिव नोट है कि बाजार मंथ के हिसाब से ठीक ठाक से। अब ये भी अच्छी बात है कि PCR हल्का स्टार्ट हुआ है वीकली एक्सपायरी का, तो एक बाउंस बैक आप उम्मीद कर सकते हो और मंथली की एक्सपायरी का 1 से ऊपर चल रहा है। तो ऐसी बहुत ये नहीं लग रहा कि बाजार में 25 कट जाएगा, 24 कट जाएगा, ऐसी कोई बात अभी लग नहीं रही है। चेंज होगा तो बात करेंगे। 3 शेयर चढ़े हुए थे, 9 शेयर घटे हुए थे। इसकी भी वही हालत थी, गिरता है, चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर थोड़ा चढ़ता है, फिर ज़्यादा गिरता है, फिर थोड़ा ज़्यादा चढ़ता है, फिर गिर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर आराम से गिर जाता है। यानी आज जितना चढ़ता है ना उतना ज़्यादा गिर जाता है। कुल मिला के ये 0.25% के आसपास 425 पॉइंट से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ। ये स्मॉल फाइनेंस, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा थे हरे में, इन्होंने बचा लिया। अगर ये ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक भी कम गिरा था, ये ज़्यादा गिर जाते तो बाजार एकदम नंगा होकर नाचने लगता। एक्सिस बैंक, PNB, फेडरल बैंक बहुत ज़्यादा गिरे हुए थे। कैंडल स्टिक इसकी जो अभी तक टिकी हुई थी ना, अब इसने क्लोजिंग दे दी है मिडल बोलिंजर बैंड के लोअर बोलिंजर बैंड में। RSI भी अब जो है 50 तोड़ने के उपलक्ष्य में है। तो ये थोड़ा सा ना टेक्निकली अब थोड़ा सा नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, पर ये इसका अभी भी ठीक है 59,000 59,500 के बीच है और वहीं चल रहा है। हो सकता है यहीं एक्सपायरी काट दे, यहाँ काट दे तो अच्छा है। 59 का अगर डिसिसिवली तोड़ेगा फिर चिंता हो जाएगी। देखते हैं ऑप्शन का डेटा क्या कहेगा। अब ये एक चिंता का विषय है कि यहाँ पे कमजोरी तो नजर आ रही है। तो ओवरऑल निफ्टी बैंक भी अब कमजोरी तो दिखा रहा है। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।